मैंने बताया होगा कि हमारी फरहाना और तान्या का झगड़ा फिर से शुरू हो चुका था, आप सभी को पता है। वो झगड़ा हुआ क्यों था? हमने स्पेकुलेट किया था थोड़ा सा कि शायद टास्क के दौरान तान्या ने फरहाना का नाम नहीं लिया होगा, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ होगा, राइट। तो अभी मुझे अपडेट मिल चुकी है, यानी आपने भी रील देखी होगी, अभी वो एपिसोड में मालूम पड़ चुका है कि हुआ क्या था। दरअसल आप सभी को पता है कि कुछ भी घर में डिसीजन लेना होता है, जब ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे आपसी सहमति पे बात करनी होती है, तो बिग बॉस हमेशा असेंबली रूम में बुलाते हैं, आपको पता ही है। तो असेंबली रूम में सब जमा होते हैं, यानी कौन, 5 लोग जो एक साथ बैठते हैं और बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें देखा जाएगा कि वहाँ पे जो तान्या हैं उनसे ही कुछ गिले शिकवे बाहर आएंगे। एक एक करके पूछते हैं बिग बॉस, कहते हैं कि आप सब एक ऑडियंस की तरह सबको वोट कीजिए। मतलब आप ये मत सोचना कि आप इस घर के अंदर हो, इस घर के सदस्य हो। आपको समझना है कि मैं ऑडियंस हूँ, और आपको छोड़ के जितने लोग आपको दिखते हैं उनमें से आपको कौन लगता है कि विनर होना चाहिए बिग बॉस 19 का, वो उसका नाम आप इस चिट में लिखिए। सो बिग बॉस कह तो देते हैं, और बिग बॉस की जो ट्रॉफी है भाई, इतनी सुंदर बनाई गई ना इस बार, सबने देखा है और अमाल तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो वहाँ पे मैसेज देना शुरू होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अमाल से पूछते हैं, अमाल अपना बताइए। तो अमाल कहते हैं कि मेरा नाम है प्रणीत। जी हाँ, मैं प्रणीत का नाम लिखूँगा। प्रणीत का नाम इसलिए कि प्रणीत ने अच्छा खासा कंटेंट दिया है। वो डेंगू हो गया था, घर गए, ट्रीटमेंट लिया, देन वापस आए और अच्छा खासा कॉमेडी किया। प्रणीत ने बताया कि बिना लड़े, बिना अग्रेशन के भी इंसान कैसे इस घर में सरवाइव कर सकता है। तो ये थे अमाल के एक्सक्यूज़। उसके बाद पूछा गया प्रणीत से कि वो किसका नाम लेंगे, तो प्रणीत ने बोला कि मैं लूँगा गौरव भाई का नाम। गौरव भाई बहुत सिंसियर हैं, बहुत समझदार है, मैच्योर है, गेम को समझाए, और सारे एक्सक्यूज़ दिए। उसके बाद पूछते हैं गौरव से कि आप किसका नाम लिखते हो, तो गौरव ने भी सेम चीज़ बोली, प्रणीत, कि मैं प्रणीत का नाम लिखता हूँ। सेम कंटेंट जो अमाल ने बोला अभी, कि उसने अपने आप को अच्छा खासा प्रेजेंट किया, फन किया, कंट्रीब्यूशन दिया अपने शो के थ्रू, ना सब चीज़ें बोली। फिर बात आती है फरहाना की। जब फरहाना की बात आती है, कहते हैं अपना कार्ड बताओ, आपने किसका नाम लिखा है। तो अमाल ने मस्ती करते हुए कहा कि ओ बिग बॉस, मैंने अपना नाम लिखा। ये फन था, बट जोक्स अपार्ट, फरहाना ने क्लियरली बताया कि मैं क्योंकि अपना नाम नहीं ले सकती, इसीलिए मैं तान्या को विनर देखती हूँ। और डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ये बोला कि तान्या वो है जिसने डे 1 से लेके अब तक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कंटेंट दिया है ऑडियंस के लिए, शो के लिए। मुझे छोड़ के उसने अच्छा खासा दिया हुआ है। और ये भी कहा कि चाहे उसने बातें झूठ कहीं, सच कहीं, चाहे उसने किसी को गेम के लिए यूज़ किया, नहीं किया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो डिज़र्विंग है, क्योंकि उसने रोया, सिंपैथी खेला, झगड़ा किया, यूज़ कर लिया लोगों को, यहाँ से वहाँ दल बदले, ना जो भी चीज़ें बोली, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो विनर है। उसने बहुत कंटेंट दिया है बिग बॉस को, शो के अकॉर्डिंग वो विनर है। तो फरहाना कहती हैं कि मेरे नज़र में वो विनर है। अब बात आती है तान्या की। जब तान्या से पूछते हैं कि आपकी नज़र में कौन विनर है, तान्या नाम ले लेती हैं अमाल का। वो कहती हैं अमाल नज़र में मेरी विनर है। अमाल ने उतना फेस किया, अमाल ने दोस्ती जिससे निभाई, जेन्युइनली निभाई। अमाल ने जिसका हाथ पकड़ा कि ये मेरा दोस्त है, उसको चीट नहीं किया, उसकी बैक बिचिंग नहीं की, उसके सपोर्ट में खड़े रहे। जो कि ऑडियंस, आप सबको पता है कि नीलम के लिए वो तान्या से लड़ भिड़ गए थे, आपको पता ही है। शहबाज के दोस्त है, तो शहबाज के दोस्त रह गए, वो उसकी बैक बिचिंग नहीं की, उसके अगेंस्ट नहीं गए, तो उन्होंने दोस्ती अच्छी निभाई। रही बात तान्या की, आप सब जानते हो कि तान्या उस नीलम की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, चीज़ों की वजह से अमाल नाराज़ हुए थे, तो दूर हो गए। वरना अमाल ने अपने किसी दोस्त को हर्ट नहीं किया, किसी दोस्त को चीट नहीं किया, दोस्ती में अच्छा खासा मतलब परफॉर्म किया है। तो तान्या सेम चीज़ डिस्क्राइब करती हैं कि भाई अमाल दोस्ती के लिए बहुत अच्छे, ऑनेस्ट इंसान है, झूठे नहीं है, अपनी दोस्ती अच्छे से निभाते हैं। डे 1 से लेकर अब तक उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रहे, अच्छी खासी दोस्ती निभाई, बॉन्ड शेयर किया, यानी वो उनकी ऑनेस्टी और दोस्ती की वजह से इंप्रेस होकर कहती हैं कि अमाल विनर होने चाहिए बिग बॉस 19 के। सो ये हो गया। और इसके बाद जब लोग बाहर जाते हैं तो फरहाना को ये बात खटकती है कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। फरहाना ये क्लियरली नहीं बोलती हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इनडायरेक्टली भाई अगर आप झगड़े कर रही हो तो मीन्स तो वही आ जाता है। वो कहती है तान्या, तुम मुझे डे 1 से कहते आ रही हो, मतलब जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से तुम कहते आ रही हो कि फरहाना मैं तुझे विनर देखती हूँ, फरहाना तू विनर है, तू विनर है, मैं तुझे विनर देखती हूँ, मेरा कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सिर्फ तू है। मतलब अगर मैं खड़ी हूँ बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए तो मेरे को धक्का देने वाला कोई और नहीं, वो सिर्फ तू हो सकती है, यानी मतलब तू बीटेबल है,
तू विनर बनने के लिए परफेक्ट है, और अगर मैं तू लड़ाई करेंगे तो तू विनर बननी चाहिए क्योंकि तू परफेक्ट है। यानी वो इतना कुछ कह देती हैं, पहले कहा हुआ है। तो उसी बातें फरहाना कहती है कि भाई अब क्या हो गया तुझे, तूने कहा था कि मैं विनर बन सकती हूँ, मैं उसी चीज़ के लायक हूँ, मतलब तू कब से मुझे विनर 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 कहते आ रही है, और आज जाके तू कह रही है कि मतलब तेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, तूने अमाल को विनर बोल दिया। तो तान्या ने बोला कि यार वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। ये तान्या का सिर्फ इतना रिप्लाई था। फरहाना कहती है ऐसे कैसे बदल जाती हैं तेरी चीज़ें। तो फिर तान्या कहती है कि तुम तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम मुझसे बात करने में आता कुछ मतलब नहीं है। तो फरहाना कहती है मैं क्यों नहीं बोलूँगी तुझे, ऑब्वियसली मैं तुझे बोलूँगी, तू नेबर नहीं है, तुझे यहीं पर चीज़ें बोलूँगी मैं। तो तान्या बोलती है कि भाई बस कर, मतलब नहीं बोल के तुझसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ऑडियंस हूँ और मुझे लगा कि विनर जीतना चाहिए और विनर होगा मेरे लिए अमाल। भाई कुल मिला के यहाँ पॉइंट ऑफ ये आया था, यहाँ पे बिग बॉस एक लाइन कही थी कि आप ऑडियंस समझ के वोट करो, कि आप ऑडियंस हो, अपने आप को ऑडियंस मानो, फिर आप बताओ किसको वोट करोगे। वो वोटिंग चाहिए थी वहाँ पे, और तान्या ने वही किया। तान्या ने फरहाना की दोस्त होके वोटिंग नहीं दी, तान्या ने ऑडियंस होके वोटिंग दी है। और आपको पता ही है कि तान्या फरहाना के कुछ कॉन्फ्लिक्ट पहले भी चल रहे थे, बट वो कोई रीज़न नहीं है। अमाल से ज़्यादा फरहाना ने उसको परेशान नहीं किया है, अमाल ने बहुत हद तक परेशान किया है तान्या को। तो तान्या अगर वोट कर रही है अमाल को तो सोचो सचमुच वो जेन्युइन वोट है, क्योंकि वो ऑडियंस समझ के वोट कर, क्योंकि दोस्ती निभाना तो अमाल ने किया है, जहाँ फरहाना की कोई दोस्ती किसी से टिकी नहीं, आप सभी को पता है। सबसे कॉन्फ्लिक्ट होते गया, शहबाज के साथ फन था बट वो भी आप देख रहे हो कि वो भी कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पे वो समझ में आता है कि भाई सच में बंदे की दोस्ती जेन्युइन है, उसको उसने वोट किया बिकॉज वो ऑडियंस समझ के कर रही है। अब वही वो एक्सप्लेन फिर से करती है कि मैं ऑडियंस हूँ, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा अमाल जीतना चाहिए, खत्म बात, उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे कह रही फरहाना कि हाँ मुझे पता था कि तू पहले से दल बदलू है तभी तेरा ऐसा है। तो वहाँ पे तान्या बोलती है कि मैं तेरा नाम नहीं लिखी तो तू नाराज़ हो रही। तो वो कहती है कि मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि तूने नाम नहीं लिखा इसलिए, मेरा पॉइंट ये है कि तूने मेरे को तब से लेके अब तक लगातार बार बार बोला कि फरहाना तू विनर है, तू विनर है। आज तूने मेरा नाम, मतलब भाई इनडायरेक्टली मतलब तो वही था। अगर वो फरहाना लिख देती तो क्या झगड़ा करती फरहाना इस बारे में? नहीं करती ना। अगर तान्या लिख देती कि फरहाना चाहिए मुझे विनर, तो क्या ये मुद्दा उठता कि तूने मेरे को डे वन से कहते आए कि मैं फरहाना तू विनर है तू विनर है, और आज आके तूने क्या हो गया, तूने क्यों चेंज किया पॉइंट अपना? तो तब तो वो नहीं कहती बिकॉज वो फरहाना विनर विनर वाला चीज़ अभी भी दिखता, लेकिन उसने अमाल का नाम लिखा इसीलिए वो क्वेश्चन कर रही है ना फरहाना। तो इनडायरेक्टली मतलब तो वही हुआ कि अमाल का नाम लिखी इसलिए बुरा लग रहा है उसको। अब अमाल वहाँ पे चुप कराते फरहाना छोड़, कोई रीज़न नहीं है। अब घर के अंदर जो बैठे हुए हैं बेडरूम के पास, सॉरी किचन रूम के पास, हमारे जीके और प्रणीत, वो भी हंस रहे भाई कि क्या फिर से क्यों लड़ रहे हैं लोग। जीके ने बोला छोड़ो उन लोगों का है अपना हो जाएगा। पर वहाँ पे अमाल जब आते तो अमाल बताते हैं भाई कि वो उसने नाम लिखा मेरा, और फरहाना का मतलब है कि तू कब से मुझे बोल रही है मैं विनर विनर विनर, सडनली नाम चेंज किया इसलिए वो झगड़ा कर रही है। तो प्रणीत ने बोला यार क्या बच्चों जैसा लड़ रहे इन चीज़ों पे लोग, क्या ज़रूरत है। बिग बॉस बोलेंगे लास्ट डे असेंबली रूम में बिठाया भी तो ये लोग निकल के झगड़ा करने लगे उसमें भी, तो क्या ही बोल सकते हैं। यानी प्रणीत जी की कोई बहुत बचकानी हरकतें लग रही हैं, कोई लॉजिक नहीं था इसमें। वेल दोस्तों आप बताओ कि क्या तान्या ने जो अमाल का नाम लिखा एज एन ऑडियंस व्यू के अकॉर्डिंग, हाँ कि उसको लग रहा था, क्योंकि ऑडियंस आपको पता है करोड़ों की ऑडियंस है हमारी, तो आधी ऑडियंस अमाल को सपोर्ट कर रही है गाइस, आधी तान्या को कर रही है, आधी फरहाना को। ओवरऑल ऑडियंस इस एक को सपोर्ट तो नहीं करती क्योंकि सबके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। तो तान्या वो ऑडियंस में से एक है जो अमाल को सपोर्ट कर रही है, और तान्या चाहती तो अमाल को सपोर्ट ना करे, अमाल ने बहुत हर्ट किया उसको, लेकिन उसने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि उसने दोस्ती निभाई, और जो कि उसने निभाई। यहाँ पे किसी की दोस्ती कंटिन्यू नहीं रही है, प्रणीत तक की दोस्ती डिसबैलेंस हुई है बट ठीक है साथ में है, तो ये कंटिन्यू किसी का नहीं रहा है सिवाय अमाल नीलम वगैरह की जो बॉन्डिंग उन्होंने दिखाई थी, सिर्फ उनकी ही बॉन्डिंग अच्छी खासी रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अमाल को लिखी कि तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी। और अगर पूछते कि आप दोस्ती के अकॉर्डिंग कहो या फिर अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही कह दो तो शायद वो नाम ले लेती फरहाना का। वेल आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट में बताइए कि तान्या की बात सही थी या फिर फरहाना का लड़ना सही था। आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।